Assalamu alaikum everyone. Students, today we're going to do the example of this chapter, that is the chapter number 11, that is sound. And this example is very much easy, लेकिन थोड़ा सा इसमें concept है वो समझ लीजिए तो फिर it is very much easy. और this page is 25, and one thing more before doing the example, I must tell you that the table 11.1 जो table है side पे दिया हुआ, this table is very much important for your MCQs point of view. इसमें जितने भी relations हैं, जितने भी जो values हैं, intensity की ranges हैं, ये सब अगर आप prepare कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका MCQs है वो बुक में से कहीं से भी आ जाता है. So now move toward the example 11.1. Example is that you have to calculate the intensity level of number 1 faintest audible sound. हमने लेवल फाइंड आउट करना है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का, और नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना है फॉर रस्टलिंग ऑफ अ लीव्स. ठीक है, इंटेंसिटी लेवल हमने ये दो चीजों का फाइंड आउट करना है. इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया इससे पिछले वाले टॉपिक में कि, और हम डील भी करते हैं डेसिबल्स में उसको. तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो उसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे इंटेंसिटी I dot L से 10 log I over I naught. Now start with the, इसमें अब डायरेक्टली आपको डाटा कुछ भी नहीं दिया हुआ. यू हैव टू रिमेम्बर द रस्लिंग लीव के लिए जो इंटेंसिटी है वो आपने खुद से याद करनी है. और फेंटेस्ट की पिछले टॉपिक में बहुत दफा मैं रिपीट कर चुकी हूँ. फेंटेस्ट इंटेंसिटी इज 10 to the power -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से खुद से याद होनी चाहिए. मे बी गिवन हो न्यूमेरिकल, मे बी नॉट, तो आपको खुद प्रिपेयर करके याद करके रखनी है कि आई नॉट इज द फेंटेस्ट इंटेंसिटी विच इज 10 raised to the power -12, एंड आई इज फॉर द रस्टलिंग ऑफ द लीव विच इज 10 raised to the power, ये इसी टेबल में लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको टेबल बताया, 10 raised to the power -11 वॉट पर स्क्वायर meter. ठीक है, what you have to find out, you have to find out I which is the faintest intensity level. ठीक है, I, और फिर वही इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करना है. I L कर लीजिए इसको, इंटेंसिटी लेवल हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो I इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी लेवल, you have to find out the intensity levels. ठीक है, I L कर लीजिए for the faintest and for the rustling of leaf. फॉर्मूला ये लास्ट जो है वो जो हम लोगों ने टॉपिक डन किया है उसमें फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से हमने प्रिपेयर कर लिया. दैट इज द इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log द इंटेंसिटी एट सम लाउडनेस L और इन फेंटेस्ट इंटेंसिटी L नॉट. ठीक है, अब दो पार्ट ए और पार्ट बी, इसके दो पार्ट्स हैं. फॉर द फेंटेस्ट साउंड हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I नॉट, क्योंकि फेंटेस्ट साउंड के लिए हमें पता है कि I को I नॉट की इक्वल लेना है. फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी हमें पता है. अच्छा, I नॉट, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें I नॉट तो यही रहेगा, ये वाला. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम फेंटेस्ट इंटेंसिटी की लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें I को I नॉट लेना पड़ेगा. ठीक है, ये क्योंकि ऊपर हमने दिया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं. I is equals to I naught for faintest sound. I को I naught हम लिख देंगे किस फॉर्मूले में, अबव फॉर्मूले में. दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे और आपका आंसर log of 1 आ जाएगा. 10 log of 1 और डेसिबल साथ चलेगा. ठीक है, और log of 1 is 0, तो आपका होल आंसर विल बी इक्वल्स टू 0. तो इंटेंसिटी लेवल फॉर फेंटेस्ट साउंड इज 0. ठीक है, नाउ कम टू द रेस्टलिंग ऑफ लीव. फॉर रेस्टलिंग ऑफ लीव अब आप यही वाला फॉर्मूला पुट करोगे और आई की जगह ये ऊपर मैंने लिख दिया है डाटा में, वो चीज पुट करोगे, आपके पास 10 log of 10 डेसिबल में आ जाएगा. ठीक है, एंड यू नो दैट कि आपके पास जो log of 10 होता है दैट इज 1. तो यू आर लेफ्ट विद इंटेंसिटी फॉर द रेस्टलिंग लीव इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल, एंड दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स, we have to move to fastly we have to move towards the next topic, क्योंकि
ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो 4 इसके पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, और जो है इतनी ज्यादा थ्योरी में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज इको। ये बहुत दफा आपने कहीं हिल स्टेशन पे गए होंगे और आपने ऑब्जर्व किया होगा, और बच्चों को ये चीज बड़ी पसंद होती है, टू प्रोड्यूस इको व्हाइल गोइंग एट द हिल स्टेशंस। ठीक है, तो क्या है इको? इको इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, किसी एक मीडियम से साउंड जनरेट हो रही है, दूसरे मीडियम को जाके हिट करेगी, और व्हेन इट कम बैक टू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड इको। ठीक है, इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक मीडियम में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हिट कर रही है सामने आपके किसी भी दूसरे मीडियम को, ऐसा मीडियम जिसमें से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, वहां से ये बाउंस बैक होगी। दिस बाउंस बैकिंग, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द इको। अच्छा, अब इसकी इको प्रोड्यूस कैसे होता है, उसकी वैल्यूज क्या क्या, टाइम की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड और द पॉइंट ऑफ बाउंसिंग, पॉइंट वेयर इट इज बाउंसिंग बैक, वो कितना होना चाहिए, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। टाइम कितना होना चाहिए, व्हाट इज द टाइम, कि हमारी साउंड वही इको बनाएगी, उस साउंड का इको बनेगा जिसके प्रोडक्शन में और रिफ्लेक्शन में 1 सेकेंड का डिफरेंस हो, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। लाइक ये आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ से जाके बाउंस बैक हो रही है, इसकी प्रोडक्शन में बाउंस बैकिंग में 0.1 का डिफरेंस हो, फाइन। और हमारे ब्रेन में जब वो दोबारा एंटर हो, जैसे प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और दोबारा हमारे सेंसेशन में, एयर में एंटर होने में जो टोटल टाइम उसको लगा बाउंस बैक होके आने में, that is 0.1 second. Time for the echo should be 0.1 second. Number two is that velocity कितनी होनी चाहिए वेव की, साउंड वेव्स की, ठीक है, velocity must be 340 मीटर पर सेकेंड। इको की प्रोडक्शन की वेलोसिटी, इतनी स्पीड पे आपकी साउंड ट्रेवल करेगी तो आपका जो है वो इको जनरेट होगी। ठीक है, सो अब आपको टाइम का पता चल गया, कितना टाइम चाहिए, आपको वेलोसिटी का पता चल गया। अब डिस्टेंस, लाइक एक हिल स्टेशन पे हो, आप वहां खड़े हो, और दूसरे आपका जो दूसरी माउंटेन है वो कितने डिस्टेंस पे होगी तो आपकी इको दोबारा सुनाई देगी, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। You are very much familiar with the relation S is equals to VT। ठीक है, S is equals to VT का मतलब है कि V हमारे पास ये है और T हमारे पास ये है, 340 मीटर पर सेकेंड इसमें पुट करोगे और टाइम की जगह 0.1 सेकेंड लगाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू आर लेफ्ट विद 34 मीटर्स। इतना टाइम, इतना डिस्टेंस वो साउंड ट्रेवल करेगी तो जो है वो आके उसका इको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना टाइम चाहिए इको के प्रोडक्शन के लिए, इतनी वेलोसिटी चाहिए, और इतनी साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी है तो वो इको प्रोड्यूस करेगी। अब साउंड, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये साउंड की ट्रेवलिंग का क्या मतलब, साउंड गई और वापस आई, ये टोटल डिस्टेंस काउंट होगा, जाना और आना। द टोटल डिस्टेंस इज 34। 34 का जब आप हाफ करोगे तो इट विल बी 17 मीटर्स। ठीक है, तो इसके जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनी अदर मीडियम, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर 17 मीटर होगा तभी आपका साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, तभी इको प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नो इको विल प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, इतना टाइम चाहिए इको के प्रोड्यूस होने और वापस आने में, तो इको आप सबको सुनाई देगी। इस वेलोसिटी पे जो है आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी तो इको प्रोड्यूस होगी, और इतना डिस्टेंस टोटली कवर करेंगी। ठीक है, अच्छा,
तो क्वेश्चन अगर ये आए कि किस के डिस्टेंस कि कहाँ पर आपने का ऑब्स्टिकल पड़ा हो या डिस्टेंस टोटल कितना चाहिए, टोटली मतलब कितना डिस्टेंस चाहिए कि जो है वो आपकी इको प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो आप लिखोगे 17 डिस्टेंस एट वो प्रोडक्शन के लिए और उस फ्रॉम द बाउंस बैकिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करिए दैट इज 34। फाइन, नाउ वी आर एक्चुअली डन विद द topic. Now move towards our this is next is a bit practical, तो हम उसको skip करेंगे और उसके बाद हम अपना एक छोटा सा टॉपिक है जल्दी से उसको भी कंप्लीट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। नाउ कम्स टू द स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले एक चीज दोबारा मैं रिव्यू कर दूं कि साउंड वेव्स आर काइंड ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रेवलिंग, दे कैन नॉट मूव थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। तो मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स क्लोजर होंगे विद वन अनदर विद ईच अदर उतनी ज्यादा साउंड जल्दी से ट्रेवल हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज हमने पढ़ ली कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। नंबर 2 इज दैट मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो जितने क्लोज होंगे उतनी जल्दी से साउंड ट्रेवल करेगी, क्योंकि फॉर एक एनर्जी है ना, वेव इज एनर्जी। तो एक क्लोज होंगे, एक पार्टिकल दूसरे को अपनी एनर्जी देगा, दूसरा तीसरे को, जल्दी जल्दी से इस तरह से जो है वो वेव ट्रांसफर हो जाएगी आपकी साउंड की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेव्स जल्दी किसके अंदर से पास होंगी? सॉलिड में से, देन लिक्विड एंड देन फाइनली इनटू द गैसेस, ठीक है। तो कितना क्या डिफरेंस है बिटवीन द साउंड ऑफ इन सॉलिड एंड देन इन लिक्विड? आपका जो लिक्विड में से जो साउंड पास होती है वो होती है 5 टाइम्स ग्रेटर देन द गैसेस, ठीक है। और जो सॉलिड में से वेव की स्पीड है वो कितनी है? वो है 15 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस, ठीक है। साउंड ट्रेवल थ्रू द लिक्विड 15 टाइम्स मोर fastly as compared to the gases, and sound travel through the solid 15 this is 5 and now 15 times more than the gases, ठीक है जी। अब देन यू मस्ट नो कि ऑर्डिनरी जो आपका टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर साउंड की स्पीड होगी दैट इज और एट 21 डिग्री सेल्सियस साउंड की स्पीड विल बी 343 मीटर पर सेकेंड, फाइन। और इसकी वेलोसिटी, अब जैसे साउंड आर वेव, ठीक है, साउंड कैन ट्रेवल in a form of wave, sound is traveling in a form of wave, so v is equals to f lambda ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे to find out the velocity of the sound। अच्छा जी, इसमें एक छोटा सा ये आपका है 11.2 एग्जाम्पल है, we must do that example, क्योंकि इस तरह की छोटी एग्जाम्पल्स आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाती हैं। एग्जाम्पल इज 11.2. You are provided, calculate the frequency of the sound wave of speed 340 meter per second and wavelength 0.5 meter. So you are provided with the velocity that is 340 meter per second, or you are provided with the wavelength that is 0.5 meter. You must have to find out the, आपने find out क्या करना है? You have to find out the frequency. You have to find out the frequency. तो solution में आप क्या करोगे? V is equals to f lambda, क्योंकि हमने frequency find out करनी है, frequency को एक ही तरफ रखेंगे, lambda यहाँ divide multiply कर रहे हैं, यहाँ जाके divide कर देगा, V is equal to V over lambda that is 340 meter per second or divided by 0.5 meter
and you get the answer, which is equals to 680 meter hertz, क्योंकि frequency है तो frequency must be in hertz. ठीक है जी. So this was our very short numerical, or that must come in for the 2 marks. Okay. Now our today's lecture is done. We do the next topic of the chapter in the upcoming lectures. For that purpose, you have to press the bell icon. You have to subscribe my channel. Thank you very much.